राजीव शिवदास, इनका सवाल है आरबीएल बैंक के बारे में। 200 शेयर इन्होंने लिए थे अगस्त 2024 में, और अगस्त 2024 यानी पुरानी खरीद है इनकी, 2024 अगस्त के आसपास। ओके, 235 के आसपास इन्होंने कहीं पे पिछले साल अगस्त में लिया था। वहां से नीचे गया, कटोरी बना के ऊपर भी आ गया, लेकिन अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं क्या कि क्या यहाँ पे ऊपर आया है तो फिर से नीचे आ गया। एक दिन की लाल बड़ी कैंडल बनी है, तो इनको डर लग गया कि भैया पहले भी हमने बहुत नीचे के लेवल्स देखे हैं, फिर से नीचे लुढ़क गया तो क्या करेंगे। बहुत मुश्किल से तो भाव वापस आया है। यहाँ पर एक ये साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है, मतलब आप अगस्त 2024 से बैठे हुए हैं, लगभग साल भर हो गए, और इतना समय आपने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बिताया, और आपने नीचे कहाँ तक के लेवल देख लिए, 145 तक के लेवल देख लिए, वहां पर आपका धैर्य नहीं टूटा। ऊपर आ रहा है, और जैसे ही आपका भाव वापस आया, उसके बाद एक दिन की लाल कैंडल बड़ी सी बनी है, और एकदम से वापस मन में घबराहट हो गई है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और इसीलिए शायद टेक्निकल्स में जहाँ से पहले गिरना शुरू हुआ होता है, या पुराने टॉप्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं, क्योंकि वहां से फंसे हुए पुराने लोग वापस आ जाते हैं कि अच्छा चलो, बड़ी मुश्किल से भाव आया, बेच के जान छुड़ाओ। तो ये जान छुड़ाने के चलते ही ये इस तरह के रेजिस्टेंस बनते हैं। वो तो खैर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट हो गया ना राजेश। जान छुड़ाने जैसे ऐसे स्टॉक में बात होनी चाहिए, बिकॉज क्वालिटी बैंक तो है नहीं मेरे हिसाब मेरे नज़र में। कभी भी आरबीएल क्वालिटी बैंक रहा नहीं। हालांकि मैंने बहुत इस पे रिकमेंडेशन सुने हैं कि ये प्राइस वो प्राइस आ जाएगा, मुझे कभी क्वालिटीज में दिखी नहीं थी। तो इसलिए अगर ये डर लगता है कि भाव आ गया और उसके नीचे चला जाएगा, क्या क्वालिटी पे इशू है, तब तो हो ही सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ऐसा है कि अगर कुछ चीजें ठीक टर्न हो रही हैं, तो उसमें डरने से ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस लगाइए। अब आप भी इस चीज को देख सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है 275 के आसपास तक, और 300 पे पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। वहां तक होने का चांस रहेगा क्या, रहेगा, और उसके बाद कंसोलिडेशन में जाएगा क्या, जाएगा, वो भी है तय। धीरे धीरे 300 250, मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये 225 के आसपास नहीं, 200 से 225 के रेंज में बेस बनाने की कोशिश करेगा। तो मुझे ये तो नहीं पता कि इसमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए या अपना क्या करना चाहिए। तरीका तो यही है कि इसमें अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट 200 के हिसाब से रखना चाहिए और वेट करना चाहिए, जो कि 20% करीब नीचे है यहाँ से, जो पोजिशनल या लॉन्ग टर्म मिड टर्म के हिसाब से बताया जाए तो। उसके नीचे में क्या होगा, उसके नीचे में मतलब फिर से बैंक का रिजल्ट खराब आएगा, एसेट क्वालिटी खराब होगी, तभी वैसा होगा। अदरवाइज जो ये निकल के आ रहा है, यही लग रहा है कि शायद अब क्लीन अप वगैरह ठीक ठाक चलेगा, और ये 300 के आसपास टच करेगा और फिर कंसोलिडेशन में जाएगा। बाकी जैसा परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से इनका काम चलेगा। अब इसका अगर क्विक एक वैल्यूएशन देखें, तो अब वैल्यूएशन भी इसका ऑलमोस्ट नॉर्मल हो रहा है। 1 टाइम्स प्राइस टू बुक से ज़्यादा मैं तो नहीं चाहूँगा कि इनको उससे ज़्यादा कुछ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको डेविएशन देंगे 1 से, तो 1.1 1.2, दैट्स ऑल। तो मान लेते हैं कि 1 से 1.2 20%, तो 250 से 20% ₹50, तो ₹300। तो हर तरफ से भी तो ₹300 ही बात बन रही है, उसके ऊपर की बात तो फिलहाल नहीं बन रही है।